यही एनडीए के लोग कहते थे उस समय कि 10 लाख नौकरी कहाँ से देगा, पैसा होटवार जेल से लाएगा क्या। और आज ये लोग हमारे विजन को अपना विजन कह रहे हैं। सृजन घोटाला का फाइल खोलने का बात कर रहे होंगे, या जो टेंडर घोटाला जो मतलब कि बिहार में हुआ है मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, उसका बात कर रहे हैं। उसी डर से तो मुख्यमंत्री जी गए। वो तो नीतीश कुमार जी पर हम लोगों ने दबाव बना करके, जो हम लोगों ने चुनावी हम लोग का घोषणा था उस पर काम किया। जदयू के नज़दीक जो है ठेकेदारों और पूंजीपतियों पर मतलब ईडी और सीबीआई का छापेमारी चालू हो गया था। ओबीसी को 27% का आरक्षण मिला था, मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू हुआ था। उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन था? यही बीजेपी था। बीजेपी जो है ओबीसी एससी एसटी विरोधी सरकार है, विरोधी पार्टी है। बहुजनों के बेटियों को नंगा दौड़ाया रोड पर, ये कौन सा नाच है? ब्राह्मणों की संख्या 3% है। 3% अगर श्रेष्ठ है तो 97% क्या है? बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार के नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए सम्राट चौधरी लालू परिवार पर जमकर निशाना साधते हुए इन दिनों नजर आ रहे हैं। ऐसे में काफी ज्यादा तंज भी कसते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों तेजस्वी यादव को लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर उन्होंने कई सारे बयान दिए। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राजद से डिहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। फतेह बहादुर जी, आप लोगों की महागठबंधन की सरकार टूटी है, ऐसे में अब जाकर सम्राट चौधरी का नया ताजा बयान सामने निकल के आया, जहां पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में नौकरी जो निकाली गई, बहाली निकाली गई, जो महागठबंधन सरकार क्रेडिट ले रही है उनकी द्वारा यह बहाली नहीं निकाली गई। ऐसे में पहले से यह बहाली निकालने जाने की बात हो रही थी और एनडीए की सरकार ने निकाली थी, लेकिन क्रेडिट भ्रष्टाचार की उराद तेजस्वी यादव ले रहे हैं। पहले सम्राट चौधरी जी ये बताएं कि अगर भाजपा नौकरी देता है तो 17 वर्षों में क्यों नहीं दिया? नीतीश कुमार जी 17 वर्ष भाजपा के साथ रहे, एक भी नौकरी नहीं मिला। अरे वो तो नीतीश कुमार जी पर हम लोगों ने दबाव बना करके, जो हम लोगों ने चुनावी हम लोग का घोषणा था उस पर काम किया, और हम लोग लगभग मतलब कि 4 लाख नौकरी देने का काम किया। ये राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी जी का विजन था रोजगार देने का। यही एनडीए के लोग कहते थे उस समय कि 10 लाख नौकरी कहाँ से देगा, पैसा होटवार जेल से लाएगा क्या। और आज ये लोग हमारे विजन को अपना विजन कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री से बात कर ले सम्राट चौधरी जी कि भाई प्रधानमंत्री जी, ये तो तेजस्वी यादव जी ने जो 10 लाख का घोषणा किया था, उस क्षेत्र में 17 महीना काम किया। आपने 2 करोड़ प्रति वर्ष बेरोजगारों को नौकरी देने का बात कहा था। लगभग 10 वर्ष पूरा होने वाला है, 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? दिलवा दे सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री से। और सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि बीजेपी ने जो है वो 10% आरक्षण स्वर्णों को भी दे दिया। स्वर्ण को तो आरक्षण दे दिया, लेकिन सम्राट चौधरी जी ये बताएं कि यही बीजेपी जो है जब 90 के दशक में ओबीसी को 27% का आरक्षण मिला था, मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू हुआ था, उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन था? यही बीजेपी था। तो ये तो साबित होता है कि बीजेपी जो है ओबीसी एससी एसटी विरोधी सरकार है, विरोधी पार्टी है। और सम्राट चौधरी जी जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। सम्राट चौधरी का एक और बयान आया, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राजद सरकार में बैठी थी, ऐसे में नंगा नृत्य करते हुए नजर आ रही थी राजद पार्टी और राजद की। नंगा नृत्य कौन कर रहा है? पूरा जनता देख रहा है। मणिपुर में किसका सरकार है? बहुजनों के बेटियों को नंगा दौड़ाया रोड पर, ये कौन सा नाच है? ब्रिजभूषण जो है देश के जो खिलाड़ी बेटी है उसके साथ कैसा व्यवहार किया, ये नंगा नाच नहीं है। तो नंगा नाच करने का जो ठेकेदार लोग हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग हैं,
और आरजेडी और महागठबंधन के जो लोग हैं वो सामाजिक न्याय के आधार पर काम करते हैं। लगातार फाइल खोलने की बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि एक फाइल खुल जाएगी, ऐसे में कौन फाइल खोलने की वो बात कर रहे हैं? अब कौन फाइल खोलने को बात कर रहे हैं? वो कहीं सृजन घोटाला का फाइल खोलने का बात कर रहे होंगे, या जो टेंडर घोटाला जो मतलब कि बिहार में हुआ है जी। मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, उसका बात कर रहे हैं। उसी डर से तो मुख्यमंत्री जी गए हैं कि भाई अब हमारा भाजपा वाला हमारा फाइल खोल देगा। क्योंकि आप देखे होंगे महागठबंधन के सरकार बनने के बाद जो है जदयू के नज़दीक जो है ठेकेदारों और पूंजीपतियों पर मतलब ईडी और सीबीआई का छापेमारी चालू हो गया था जी। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी का जो अंदर नवंबर में मतलब कि सेटलमेंट हुआ, जदयू के लोगों पर कार्रवाई बंद हो गया। यही तो बीजेपी का एजेंडा है। लालू प्रसाद यादव से सम्राट चौधरी फॉर्मूला मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक छोटा बच्चा कैसे अरबपति बन जाता है, ये लालू प्रसाद यादव हमें भी फॉर्मूला बताएं। ये सम्राट चौधरी जी अपने पिताजी से पूछ लें इस बात को। सम्राट चौधरी जी भी उसी लाइन में है ना। आप परिवारवाद कह लीजिए या विरासत में मिला हुआ संपत्ति कह लीजिए। जब एक नाबालिग जो लड़का को मंत्री बनाने वाले कौन हैं? आदरणीय लालू जी हैं। लालू जी नहीं होते तो आज सम्राट चौधरी नहीं होते। सम्राट चौधरी जी को लालू जी के एहसानों को नहीं भूलना मतलब कि चाहिए। और सम्राट चौधरी भूल सकते हैं सम्राट चौधरी जी, लेकिन बिहार की जनता देख रही है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जिस समाज में कि सम्राट चौधरी जी बात कर रहे हैं। एक बयान और आया था उनका, मैं सुन रहा था कि कुशवाहा के बेटा के साथ कुछ भी हो गया तो मैं एक एक खून का कतरा बहा दूंगा। तो उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ, उस पर सम्राट चौधरी जी का क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ही सरकार है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुशवाहा ही हैं, और जिसके गोद में बैठे हुए हैं वही सामंतवादी लोग जगदेव बाबू का हत्या कर करके और फाइल बना दिया था कि उग्रवादी है। लेकिन यही आदरणीय लालू प्रसाद जी जब 90 के दशक में सत्ता में आए, फाइल मंगवाए और फाइल मंगवाकर उग्रवाद हटाकर उनको शहीद का दर्जा देने का काम किया। ये जो है मर्जवंशी समाज और कुशवाहा समाज नहीं भूलेगा। और बिहार की जो है मर्जवंशी और कुशवाहा समाज के जो लोग हैं पूरी तरह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ हैं और जगदेव बाबू के विचारधारा के साथ हैं। क्योंकि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ही जो है जो जगदेव बाबू के विचारधारा पर काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल रहेगा फतेह बहादुर जी आपसे। ऐसे में सम्राट चौधरी ने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे में राबड़ी देवी जब हटी तो ऐसे में उप मुख्यमंत्री अपने पानी ढोने वाले पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया। तो ऐसे में पानी ढोने वाला आपके नेता को बता रहे हैं। आप बताइए हमको, उसी लालू जी के सरकार में उनके पिताजी शकुनी चौधरी थे, मंत्री थे, सांसद थे, और जब उनको मौका मिला तो किसको जगह दिया? एक दूसरा कुशवाहा का नाम बताइए। उन्होंने मौका दिया सम्राट चौधरी को। तो पहले अपने आचरण में झांक करके देखें लोग, इसके बाद दूसरे पर उंगली उठाने का काम करें। और सम्राट चौधरी जी ने एक बयान और दिया था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। तो सम्राट चौधरी जी आपके समाज के लोग क्या हैं? अगर एक जाति के लोग श्रेष्ठ है और ब्राह्मणों की संख्या 3% है, 3% अगर श्रेष्ठ है तो 97% क्या है? ऊंच के विपरीत में तो नीच न होता है। आपने तो साबित कर दिया कि आप खुद मतलब वही हैं, मतलब ब्राह्मण श्रेष्ठ और आप नीच हैं। ये तो ब्राह्मण लोग कहता है कि जो भी ओबीसी SC ST के लोग जो हैं वो शूद्र हैं। और आप खुद मतलब कि जब गुलामी स्वीकार कर लिए हैं सम्राट चौधरी जी, आप गुलाम बने रहिए,
लेकिन आपके समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग गुलाम नहीं रहेंगे और आपके गुलामी का जवाब जो है बहुजन समाज के लोग देने का काम करेगा। देखिए, आपकी गुलामी का जवाब बहुजन समाज के लोग कहीं ना कहीं आने वाले समय में देने का काम करेगा। ऐसे में फतेह बहादुर सिंह क्या कुछ कह रहे, जो कि राजद से विधायक है, आपने सुना है। सम्राट चौधरी के बयान को लेकर जमकर कहीं ना कहीं निशाना साध रहे थे और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि कोई भी कहीं ना कहीं देखा आ जाए। ऐसे में जिस तरीके से बीते दिनों देखा जाए तो सरकार लालू प्रसाद यादव की थी, इसको देखते हुए हमेशा मौका लालू प्रसाद यादव ने शकुनी चौधरी को दिया और ऐसे में शकुनी चौधरी के बाद उनके पुत्र सम्राट चौधरी को दिया और ऐसे में जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत है। ऐसे में फतेह बहादुर सिंह की तमाम आपने प्रतिक्रिया सुनी है, क्या कुछ कह रहे थे और भी तमाम खबरों के लिए NC24 के साथ बन रहे हैं। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।